हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए दोस्तों, ये आपका पाठ्यक्रम है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का, और इसके द्वारा मैं आपको बताऊंगी संभावित प्रश्न पत्र कैसा बन सकता है। ये मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। पहले ही मैं बता दूं, जिसने पेपर नहीं देखा है 2017 का हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो देख लेना। वो मैंने पूरा पेपर करवा दिया है 2 भागों में। ठीक है, जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, नहीं हिंदी से पेपर देने जा रहे हैं, तो हिंदी का पेपर मैंने करवा दिया है। यूट्यूब पर उसे दे सकते हैं, और वो बिल्कुल निःशुल्क है। PDF भी मैंने व्हाट्सएप पर भेज दी है। जिसने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप उस प्रश्न पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो पूरी धैर्य के साथ देखें, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो ऐसे ऐसे नेगेटिव कमेंट करते हैं कि 1 मिनट की वीडियो में आपने 10 मिनट लगा दिए। अगर आपके पास समय है अपने लिए तो ज़रूर देखें। अगर आप 10 मिनट नहीं दे सकते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन वीडियो को आप थोड़ा सा स्पीड में करके भी देख सकते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, अगर आप यहाँ आए हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि प्रश्न पत्र कैसे आने की संभावना है। वैसे देखो दोस्तों, मुझे भी नहीं पता और आपको भी किसी को नहीं पता होता है कि पेपर कैसा आएगा, लेकिन एक अंदाज़ा होता है कि बाकी के जो पेपर हो रहे हैं उसके स्तर पर मैं आपको बताऊँगी। देखिए, अब तक जितने पेपर हो रहे हैं उन अभ्यर्थियों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, और मैं उनसे भी जानना भी चाह रही हूँ कि हमारा पेपर कैसे आने की संभावना है। तो एक ये मतलब एक माइंड में एक ऐसा एक माइंड सेट हो जाता है जब हम देखते हैं ना कि हाँ, मतलब हिंदी, चाहे हिंदी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे इंग्लिश का, कोई भी हो, मतलब पेपर का जो स्तर होता है ना, तो वो एक लेवल बन जाता है। और मैं ये बता दूं, ये मैं आपके मेरे अनुभव के आधार पर बताती हूँ। आपने भी अगर HPSC का पेपर दिया है तो HPSC की एक खासियत है, भले ही वो क्या है सिलेबस डाल दें, लेकिन वो अपना खुद का पेपर बनाते हैं। वो PYQ से प्रश्न बहुत कम उठाते हैं। अब आपके मन में एक ये सवाल होगा, PYQ करें या नहीं करें। देखो, PYQ करें आप, लेकिन क्या है, ये सिलेबस तो क्या है, पूरा नेट का है। ठीक है, सिलेबस क्या है, पूरा UGC नेट का डाल रखा है। लेकिन जो आपका पेपर आएगा, ये UGC नेट का पेपर नहीं आएगा। जैसे UGC नेट में आपने देखेंगे 2-2, 3-3 लाइनें दी होती हैं, और वो मतलब एक डेप्थ में यानी गहराई में पेपर बनाते हैं। लेकिन जो HPSC का पेपर आपका आएगा, वो 1 लाइनर आएगा, मतलब एक ही लाइन में आपको उत्तर देना होगा। तो ये स्तर उससे नेट के मुकाबले में काफ़ी नीचे रहेगा। मैं बार बार वीडियो में बना रही हूँ और मैं बता भी रही हूँ। काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं इधर उधर स्क्रीनशॉट करके, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो बड़े परेशान हो रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि मतलब परेशान इतना होने की ज़रूरत नहीं है। ये पेपर आपका ऊपर ऊपर से यानी गहराई में नहीं जाएगा। अगर आपने यानी कि 10 की 10 1 से लेकर 10 यूनिट पढ़ना ज़रूरी है। आप पूरा सिलेबस पढ़ना ज़रूरी है। मतलब ये नहीं कि आपने इतना गहराई से पढ़ा और आपने 5 यूनिट पढ़ी या 7 पढ़ी, 3 बच गई, 5 बच गई या 2 बच गई। आपको क्या करना है, 10 की 10 यूनिट पढ़ना है। लेकिन 10 की 10 यूनिट को आप कंप्लीट तो करें, लेकिन अब आपके पास 12 से 13 दिन बचते हैं, तो इतने में 1-2 दिन का सफ़र भी हो जाता है। तो 10 दिन ही मान के चलें, 1-2 दिन हो सकता है कोई काम हो जाए, तो 10 दिन मान के चलें। ये 10 दिन में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जो जहाँ से मुझे लग रहा है कि ये है आपकी यूनिट, एक सेकंड के लिए, एक ये है आपकी यूनिट 1। यहाँ से मुझे लग रहा है कि प्रश्न कहाँ से बना है, PYQ के आधार पर मैं बताऊंगी आपको। एक तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, यहाँ से मतलब कि भाषा से एक प्रश्न पक्का आएगा, 100%, 100% बोल रही हूँ कि भाषा से एक प्रश्न आएगा। ये देखो, भाषा को पूरा करना। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, दूसरा आपको पढ़ना है वर्ण। ठीक है, एक वर्ण, ये 2 टॉपिक आप जरूर याद करें, एक भाषा एक वर्ण। उस मुझे जल्दबाजी में यहाँ थोड़ा सा मिल नहीं रहा, आप देख लेना, वर्ण मिलेगा आपकी इसमें से। ठीक है, तो एक वर्ण और एक भाषा, ये 2 अच्छी प्रकार से समझ ले। बाकी लिखन, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम आपको याद है, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। अब यहाँ से प्रश्न कहाँ कौन सा आने की संभावना है, या मैं बता देती हूँ आपको। देखो,
यहाँ से प्रश्न आपका आएगा आधुनिक काल से। मैं अपने अंदाजे से बता रही हूँ कि आधुनिक काल से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है। आधुनिक काल में भी आपको पता है कि 5 भाग है, मतलब ऐसे गहराई से चाहे कितने बनाए, लेकिन मोटे मोटे 5 भाग है। भारतीय हिंदू, द्विवेदी, छायावादी, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर आपके भारतीय हिंदू से जो आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, जैसे निराला है, महादेव वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत है, मैथिली शरण गुप्त है, तो ये जो मेन जो लगे हुए हैं, नागार्जुन है, आपके जो पाठ्यक्रम में उनको आप पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न ज़्यादा दो यूनिट में ये आएंगे, आधुनिक काल से ज़्यादा। मैं अपने संभावित बता रही हूँ। अगर ये भाग छूट जाता तो कोई वो नहीं है, लेकिन ये भाग आपका नहीं छूटना चाहिए, ऊपर वाला। ठीक है, ऊपर वाला नहीं छूटना चाहिए। ये आपकी मतलब मर्जी, अगर आपके पास समय तो आप इसे पढ़ सकते हो। अब मैं बात बताती हूँ यूनिट, हम 3 की बात करेंगे। यूनिट 3 में क्या आने की संभावना है? यूनिट 3 के इनके मेन वाद हैं, मेन जो रचनाएं हैं वो पढ़ लें। अगर आप विवेचन सिद्धांत में क्या दिया है, त्रासदी में क्या दिया है, अनुकरण में क्या दिया, इतना गहराई से पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। पढ़ लिया तो अच्छी बात है, बहुत है। लेकिन अब 10 दिनों में बस आप ये देखें भी, अरस्तु का, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ मैं, एक एग्जाम्पल देकर, कि अरस्तु के कितने सिद्धांत है, मतलब ये सिद्धांत में अनुकरण, त्रासदी, विवेचन, ये 3 नाम आपको याद होने चाहिए मेन। और दूसरी बात मैं बता देती हूँ कि आपका जो पाठ्यक्रम है ये मेरे सामने रखा, इसमें से भी 4 से 5 प्रश्न आने की संभावना है। ये तो आप जरूर याद करके जाएं। अब बात है वैचारिक में। वैचारिक में मुझे जहाँ तक लग रहा है, मेरा अंदाजा बता रही हूँ मैं, अम्बेडकरवाद जरूर पढ़ के जाएं, गांधीवाद और लोहिया दर्शन, ये 3। अगर आपने सारा पढ़ा अच्छी बात है, लेकिन अब लास्ट में समय में ये 3 जरूर पढ़ें। आगे बढ़ते हैं 5वीं यूनिट में। 5वीं यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? 5वीं यूनिट में आप पढ़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए, जैसे अमीर खुसरो, माफ कीजिए, चंद्र बरदाई तो जरूर है ही, जो पृथ्वीराज रासो, वो तो पढ़ना ही है, उससे तो प्रश्न आने की पूरी संभावना है। अब इन 5 में क्या है, कौन सी रचना किसकी है, किसकी रचना है, किस काव्य संग्रह में दी गई है, और इनका प्रकाशन वर्ष, ये 3 चीज़ आप जरूर याद करें। अब इन कविताओं को लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। ये किसकी रचना है, कौन से काव्य संग्रह में, और इनका सन। ठीक है, 5 यूनिट में आपको सिर्फ अब इतना पढ़ना। अब आते हैं यूनिट नंबर 6 में। यूनिट नंबर 6 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट नंबर 6 में ये उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, विधा पढ़नी। पहली बात तो ये विधा है, फिर ये किसकी रचना है, और इसका प्रकाशन वर्ष, और इसके अंक। अब मैं यहाँ से बात करती हूँ। मान लीजिए परीक्षा गुरु में जैसे मान लीजिए 41 प्रकरण है। अब आप करें उसके नाम, ये रट रहे उसके नाम, आपको क्या करना है, शुरू के 5 याद कर लेना और अंतिम 2 याद कर लेना, बाकी का छोड़ देना है। ठीक है, शुरू अगर आपने किया है तो अच्छी बात है। मैं लेकिन जो बच्चे तैयारी इनकी थोड़ी सी कम है, उनके लिए बता रही हूँ कि शुरू के 5 याद करो, लास्ट के 2 बस काम खत्म करो, आगे बढ़ो। अब यूनिट, अब एक कहानी में भी मैं यही बताऊंगी आपको, ये कहानी किसकी है। ठीक है, पहले तो ये कहानी है कि नाटक, उपन्यास से विधा तो हर एक याद करनी है। किस काव्य संग्रह में है, या किस संग्रह में, किस पत्र या पत्रिका में है। ठीक है, और इनका प्रकाशन वर्ष, ये चीज़ याद कर लो। अब क्या है, कथन है, तो ये नहीं कहेगी किसने कहा, क्यों कहा, ये नहीं आएगा। ये आएगा ये किस कहानी का कथन है, इतना गहराई से नहीं आएगा। अभी किसने कहा और किसको कहा, ये नहीं आएगा। ये इसमें ये आएगा कि ये किस कहानी का कथन है, वो आप कर दोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर हम जो पढ़ेंगे, अब क्या 8वीं हमारी यूनिट आ गई। अब है ये नाटक वाली। तो नाटक में क्या पढ़ना है, किसका नाटक है, इसका प्रकाशन जो भी है, और इसमें अंक। अब मान लीजिए मैं एक उदाहरण देकर बता रही हूँ आपको, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। जैसे मान लीजिए चंद्रगुप्त नाटक है भाई, इसमें 4 अंक हैं और 4 अंकों के दृश्य दिए हुए हैं, इसमें इतने दृश्य हैं, इसमें इतने दिए हैं। तो आपको क्या करना है, शुरू का जो है अंक, शुरू का जो अंक है उसके मेन 2-3 याद कर ले दृश्य, और लास्ट का याद कर ले। लेकिन बाद के जो 4 हैं, चारों में सबके याद करना कोई जरूरी नहीं। याद है तो अच्छी बात है, जिनकी तैयारी कम है उन्हीं को लेकर चल रही हूँ मैं। उनको क्या है, पेपर निकालना है, तो ये करना है। अब अंधर युग में कितने अंक हैं, सिंदूर की होली में कितने हैं, कितने खंड है, बस ये है इनका।
और फिर क्या स्कंदगुप्त में कितने हैं। तो इनके जो दृश्य हैं तो शुरू के और लास्ट के 2-3 याद कर लो, बीच वाले रहने दो। जिसकी तैयारी हो चुकी वो तो अलग बात है, जिसकी नहीं है मैं उनको लेकर बता रही हूँ। अब यूनिट नंबर हम आ गए 9 में। 9 में क्या है, पहले तो यही याद करिए, निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, विधा, तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। फिर ये किसकी है ये याद करना है, इनका प्रकाशन वर्ष याद करने हैं, और फिर क्या है इनका उद्देश्य है, मेन निचोड़ क्या है, जैसे नाखून क्यों पढ़ते हैं उसमें क्या दिया गया है, ये इतना इतना पढ़ना है, ठीक है। फिर यूनिट 10 में है क्या है, वही क्या है, इनकी विधाएं याद करनी है, इनका प्रकाशन वर्ष है। फिर इनमें दलित क्या है, कौन सी दलित आत्मकथा है, कौन सी दलित नहीं है, ये पूछा जा सकता है। कौन सी जीवनी है, किसके जीवन पर आधारित है, ये चीज़ याद करनी है। अब क्या है, तो मैंने आपको बता दिया है। वैसे आप भी सारे नेट JRF PhD हो, कम आप किसी से नहीं हो, अपने आप को किसी से कम ना समझे, आपकी तैयारी अच्छी है। लेकिन मैं 1 मिनट और बात करना चाहूँगी आपसे। अब आपका जो कमेंट था कि मैम जो पेपर है ये UGC ये 2017 वाला ही आएगा या इसका टफ, जो मैंने 2017 का करवा दिया है, जिसने नहीं किया कर लेना। अब मैं बता देती हूँ, बार बार बोली हूँ, नेट का पाठ्यक्रम इसमें ज़रूर है, लेकिन नेट का पेपर स्तर नहीं रहेगा, इसका स्तर नीचा रहेगा। जैसे 2017 का मैंने दिखाया था, उसमें 2017 में क्या था, आपकी 5 से लेकर 10 यूनिट उसमें नहीं थी, 5 से 10 यूनिट नहीं थी। बाकी आपने 1 से 5 यूनिट उसमें पढ़ा, 1 से 4 यूनिट वो लगभग समान थी। अब 5 से 10 यूनिट क्या करनी, जो भी आपके पाठ्यक्रम में लगी है, जो आपका सिलेबस अब तो सामने रखा है, यही पढ़ने हैं। पेपर का अगर देखा जाए तो एक पैटर्न है, वो वही रहेगा। 2017 का 1 लाइनर आपका पेपर आएगा, बहुत ज़्यादा। जैसे नेट का पेपर हम पढ़ते तो पढ़ने में हमारा बहुत, आप कीजिए क्योंकि मेरा गला ख़राब है, कभी उच्चारण इधर से उधर हो जाए उसे अन्यथा ना ले। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते हैं मैम आपने ये गलत बोल दिया, तो इसलिए बता रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये पेपर जो आएगा इसका स्तर आपका यानी PGT स्तर का मान के चलें आप, ठीक है। 1 लाइनर आएगा, इसमें बहुत सारे, जैसे नेट का पढ़ते पढ़ते हमारा काफ़ी सारा समय खराब होता है, तो वैसा इसमें नहीं आएगा। और काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं जो पेपर दे के आए हैं, मेरी उनसे बातचीत हो रही हैं, और ये तो आपको पता ही है कि मेरे से आप काफ़ी अभ्यर्थी जुड़े हैं, ये सभी मेरे दोस्त हैं, तो उनसे मेरी बातचीत हो रही है। तो पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रहा, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इधर उधर स्क्रीनशॉट करके भेजे, इसमें क्या होगा, बड़े परेशान हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह कि आप तैयारी ना करो, अपनी अच्छी प्रकार जितनी हो सकती पूरी ताकत के साथ करो, लेकिन कोई प्रश्न ना आए ना तो इतना वो मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रश्न ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सिलेबस लगा है, बस ये कोशिश करो 1 से 10 यूनिट को, जो ऊपर की जो भी विधाएं हैं उसको ऊपर से पढ़ने की कोशिश करो, लेकिन कोई भी आपकी यूनिट छूटनी नहीं चाहिए। आपकी 10 की 10 यूनिट करो। अब 10 दिन बचते हैं तो ऐसा करो कि अपनी बांट लो कि एक दिन में 1 यूनिट अपने समाप्त करो। अब आप कहोगे मैम 1 से 10 यूनिट कैसे समाप्त होंगी, तो ये है कि मेरे कुछ नोट्स हैं, मैं कोशिश करूँगी कि जो मैंने शॉर्ट्स बना रखे मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो करवा दूँ, लेकिन अगर मेरे पास समय बचता है तो ही मैं करूँगी। अरे ऐसा तो मैं 100% तो तैयारी आपकी भी अच्छी है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी जितने भी मेरे पास शॉर्ट नोट्स हैं मैं करवाऊँगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और जैसा भी है आप भी काफ़ी अनुभवी हो, ऐसा नहीं कि आप किसी से कम हो, लेकिन फिर भी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं मेरा ये सुझाव कैसा लगा। और मैं चाहती हूँ कि इसी भर्ती में आपका चयन हो जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।